मुंबई में ट्रेन धमाका हुआ था 2006 में। 187 लोग मारे गए थे। धार 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 11 मिनट के अंदर आपको 7 धमाके हुए थे। 187 लोग मार दिए गए। उसके सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने रिलीज कर दिया। हाईकोर्ट ने जो रिलीज किया तो बहुत बड़ी बात कही। पूरे प्रोसिक्यूशन पर सवाल उठते हैं और जिसमें दोनों सरकार रही, इवन 3 सरकार रही, कहे तो कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, भाजपा शिवसेना वाली सरकार रही और शिवसेना कांग्रेस वाली सरकार रही और फिर भाजपा की सरकार। सबने, सबके अंदर की पुलिस ने खेल किया, सारे सबूत मिटा डाले। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई होगी, पर सबूत मिटा डाले गए पुलिस की तरफ से और जिसके कारण ये सभी बरी हुई। अब ये पूरी खबर बताता हूं। बंबई हाईकोर्ट ने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार यानी सीरियल ब्लास्ट के 12 आरोपियों को घटना के 19 वर्ष बाद सोमवार को बरी कर दिया। सोमवार को ही धनकर की खबर आ गई थी तो हम कर नहीं पाए थे। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी और कहा वह इस मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने कोई अपराध किया। यानी कि पुलिस ये तक साबित नहीं कर पाई कि वो बम भी फटा कि नहीं फटा, वो बम क्या था ये तक नहीं पुलिस कर। कैसे सबूत खत्म किए गए। और इसका मतलब इस पूरे धमाके के पीछे बड़े पैसे का खेल हुआ और जो पैसा शासन तंत्र में, प्रशासन तंत्र में पहुंचा। और मैं अपनी बात वापस लेता हूं, सरकार और नेता इसमें निश्चित तौर पर सम्मिलित होगी, क्योंकि मुंबई के बम धमाके जब हुए थे दाऊद के, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री की संलिप्तता स्पष्ट तौर पर सामने आई और उस पर बाकायदा रिपोर्ट भी है। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने दबाया और जिसको भाजपा की सरकार ने दबाया, क्योंकि दोनों के पार्टनर उसमें शामिल थे। तो अब आपको बता दूं, यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए और पुणे जेल से दो आरोपियों को रिहा भी कर दिया गया। तुरंत रिहा करो, हाई कोर्ट ने कहा। विशेष अदालत ने 2015 में इनमें से 5 को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मौत की सजा पाए एक व्यक्ति की 21 में मौत भी हो गई कोविड से। आरोपियों ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को अदालत में, हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने में महाराष्ट्र एटीएस जो इसकी जांच कर रही थी उसको बड़ा झटका लगा और हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सबूत क्यों नहीं तुम्हारे पास? सुप्रीम कोर्ट में भी केस गिर जाएगा। हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाओगे? सबूत क्यों नहीं? आप क्यों नहीं सबूत है? क्या क्या है वो भी बता दो। तो ये घटना थी 11 जुलाई 2006 में शाम का समय था। मुंबई के 7 लोकल ट्रेन में 11 मिनट में 7 धमाके हुए। 187 लोग मारे गए थे, 829 लोग घायल हुए थे। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंडाक की पीठ ने यह फैसला दिया है और उनका कहना है कि अपराधियों को दंडित करना, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, कानून के शासन को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह दिखावा करके कि अभियुक्तों को न्याय के कटघरे में लाया गया है और मामले को सुलझाने का झूठा दिखावा करना, आपने, सरकार ने झूठा दिखावा किया। सबकी सरकार है भाई, मैं कौन कौन मुख्यमंत्री रहा बता देता हूं। कांग्रेस भी दोषी है, भाजपा भी दोषी। समाधान का भ्रामक आभास देना, जनता को, हिंदुओं को खासकर कि मैं तुम्हें समाधान दे रहा हूं, तो हाईकोर्ट क्या कर रहा है? समाधान का भ्रामक आभास देना। आपको भ्रमित कर रही है ये सरकार। हाईकोर्ट साफ कह रहा है केस को सुलझाने के झूठे दावे करती है ये सरकार, एजेंसी। हाईकोर्ट साफ कह रहा है यह जनता के विश्वास को कमजोर करता है और समाज को झूठा आश्वासन देता है, जबकि असली खतरा आज भी धमाके का बना हुआ है। इस समाज को गुमराह करने का काम किया गया है। अभियुक्तों को जिनको पकड़ा गया उनके पास एक भी सबूत नहीं, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमने तो केस सुलझा लिया।
वाह अरे वाह, देखिए इस 671 पृष्ठ का फैसला है और इसमें सभी आरोपियों के इकबालिया बयान को अस्वीकार कहा गया कि डंडा दिखाकर मारपीट कर बयान लिया गया, क्योंकि इकबालिया बयान को स्वीकार नहीं किया जाता जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ना हो। उनको यातना देकर बयान लिया गया, जबरन अपराध स्वीकार कराया गया। लोकल ट्रेनी के प्रथम श्रेणी डिब्बे में विस्फोट के बाद एटीएस ने यह विस्फोट प्रेशर कुकर बम से कहने की बात की थी। एटीएस ने कहा कि प्रेशर कुकर में बम फोड़े गए। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष विस्फोट में प्रयुक्त बम का प्रकार भी नहीं बता पाया, जिस कुकर की बात की वो उसको भी साबित नहीं कर पाया, यानी कौन सा बम फटा ये तक, यानी ये साफ साफ पूरे चार्जशीट को खत्म करने का मामला है। ये साफ साफ करप्शन हुआ, ये दिखा रहा है पूरी शासन व्यवस्था ने मिलकर पैसे खाए हैं। और जब इतने सारे जो लोग छूटे हैं इसमें, कमाल अंसारी जो खैर वो तो मर गया था कोरोना में, मोहम्मद फैजुल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान, आसिफ खान, इनको मौत की सजा मिली थी विशेष अदालत से। और उसके बाद तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद सफी, मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद, मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर अहमद रहमान, इन सबको उम्र कैद मिली थी। आज ये सब छूट गए विशेष अदालत से जो मिली थी। और बचाव ये जो सरकार का वकील है वो ये भी नहीं साबित कर पाया तो बम क्या था, क्या फूटा था, टायर फूटा था या रबड़ फूटा था या सिलेंडर फूटा था या कुकर फूटा था या डायनामाइट फूट गया था, क्या फूटा था, ये कुछ नहीं साबित कर पाया। आप ये समझिए। तो इस तरह भारत की जनता को मूर्ख बनाया जाता है, ये बात हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है। भ्रामक रूप से, भ्रामक रही तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं ये लोग। और इसमें आपको बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री कौन कौन रहे ये बात आप जरूर जान लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सरकार नहीं वो सरकार, वो सरकार नहीं वो सरकार। कौन सरकार थी ये आप समझ जाइए। तो मैं आपको 2006 में विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो 2006 में जब विस्फोट हुआ तो उस समय विलासराव देशमुख कांग्रेस के थे मुख्यमंत्री, ऋतिक देशमुख के बाबूजी। उनको हटा के फिर इसके बाद अशोक चौहान को बनाया गया, वो भी कांग्रेसी। अब अशोक चौहान जी भाजपा के गैंग के साथ। पृथ्वीराज चौहान बनाए गए, वो भी कांग्रेसी। फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी, फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना, फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना टूटा गैंग, फिर देवेंद्र फडणवीस। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी एक दूसरे की चड्डी धो रहे हैं, आप सिर्फ मूर्ख बन रहे हैं। कहानी यही है कि इन हर टिड्डों को, जिहादियों को बचाने के लिए हर पार्टी हाथ मिलाए हुए है। हर पार्टी के हाथ में खंजर है और वह खंजर उसने पीठ में छुपा रखे हैं, पीठ के पीछे छुपा रखे हैं। वो हिंदुओं के सीने में उतारने पर आमदा है। गलती ये है हिंदुओं की कि वो कभी एक को समझता है कि उसका हितैषी है, कभी दूसरे को समझता है उसका हितैषी है। वह भूल जाता है कि खंजर दोनों के हाथ, और यही हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती है।